अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीवा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील के हवाले से। मर्दाना एक बीमारी होती है वेरिकोसील टेस्टिस में, यानी कि उसकी जो दाएँ और बाएँ जो वेंस आती हैं उनका ब्लॉक हो जाना। तो आज हम वेरिकोसील के हवाले से बात करेंगे। तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेरिकोसील जो होती है, यानी कि टेस्टिस की जो दाएं जानिब और बाएं जानिब वेन्स आती हैं उनका ब्लॉक हो जाना। वो जब ब्लॉक हो जाती हैं तो वेरिकोसील कहलाती है। सीधी लफ्ज़ों में आपको मैं समझाऊँ, आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ, हर कोई नहीं समझ पाएगा। यानी कि टेस्टिस के दाएं बाएं जो नसें होती हैं, ख़ास नस होती है उसमें वेरिकोसील की, जब वो उससे ब्लड की सप्लाई होती है, लेकिन जब ब्लड वापसी रिटर्न नहीं हो पाता है तो उसको कहते हैं वेरिकोसील। किसी भी सूरत से, किसी भी वजह से अगर ब्लड की सप्लाई वहाँ से रुक जाए तो उन वेन से, तो वो होता है वेरिकोसील। यानी खून का जो निज़ाम होता है, खून का जो दौरान होता है, उसका रुक जाना। खून आता है लेकिन वापसी रिटर्न नहीं हो पाता। किसी कंडीशन में खून बहुत ज़्यादा स्लो फ्लो करता है, किसी कंडीशन में बहुत कम करता है और किसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा जब ब्लॉक हो जाता है। और इसकी वजह से जो मर्दाना बीमारियां पैदा होती हैं, मर्दाना कमज़ोरी होती है, मर्दाना बाँझपन पैदा होता है, स्पर्म काउंट कम होता है, बाज़ औक़ात इम्पोटेंसी भी हो जाती है, मतलब नामर्दी का भी शिकार हो जाते हैं इसकी वजह से। तो वेरिकोसील जो है, ये किस तरह से आप समझेंगे इसको, यानी कि जो वेंस आती हैं, आप इनको जब हाथ लगाएंगे, ज़्यादातर ये लेफ़्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे 2% होता है, बाकी जो ये लेफ़्ट साइड पे ही होता है। आप जब ऊपर से हाथ लगाएंगे टेस्टिस के साइड में तो आपको गिठाएँ सी नज़र आएंगी, गिठा सी नज़र आएंगी, छोटी 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 सी। आप उसको जब हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होंगी बाकायदा। जब ज़्यादा बढ़ता है तो टेस्टिस में भी जो होती है वो इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, सूजन सी आ जाती है। मैं पिक्चर लगा दूंगा, आप उसको देख के समझ लीजिएगा। तो टेस्टिस के साइड में जो वेंस होती हैं वो ब्लॉक हो जाए किसी भी सूरत से तो वेरिकोसील कहलाती है, यानी दौरान खून का रुक जाना। इसमें लाइट सा पेन होता है, कभी कभार थोड़ा पेन ज़्यादा होने लग जाता है, लेकिन अक्सर औकात जो इसमें लाइट सा वो हल्का सा मीठा सा दर्द देखा गया। और आप हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा गिठाई से बन रही हैं, छोटी छोटी सी। आप पिक्चर में अंदाज़ा कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह की अगर कंडीशन किसी के साथ हो जाती है और जब ये ज़्यादा बीमारी बढ़ने लग जाती है तो फिर ये इससे फिर दूसरे अमराज पैदा होते हैं, जैसे मर्दाना कमज़ोरी, इम्पोटेंसी, मर्दाना बाँझपन, सीमेन काउंट का ना बनना, मतलब स्पर्म काउंट का ना बनना, सीमेन की कमी का हो जाना। सीमेन बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है धीरे धीरे, स्पर्म काउंट बनते ही नहीं है, मर्दाना बाँझपन हो जाता है, मतलब कि जरासीम ख़त्म होने लगते हैं। बच्चों के जो जरासीम होते हैं वो स्पर्म में से कम होने लग, मतलब सीमेन में से ख़त्म होने लग जाते हैं। वेरिकोसील की वजह से ही बीमारियाँ पैदा होती हैं। जब बढ़ती है बीमारी तो इम्पोटेंसी हो जाती है, नामर्दी का शिकार भी हो जाता है। अक्सर औकात लोग इसका शिकार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज तक इसकी तहकीक से पता नहीं चला कि इसकी वजह क्या होती है, इसका रीज़न क्या है वेरिकोसील का, ये आज तक किसी ने भी अप्रूव नहीं किया है कि इसकी वजह क्या है। ये हो जाती है, अक्सर लोगों में होती है, और ये थोड़ी यानी कि मिडिल एज में होती है, 30 के बाद ज़्यादातर होती है। कभी कभी पहले भी हो जाती है, कोई नहीं, लेकिन अक्सर जो है 30 से बाद में देखा गया इसमें वेरिकोसील जो होती है। तो अगर आप इस कंडीशन का शिकार हैं, आप इस मर्ज़ का शिकार हैं, अगर आपको इस तरह की बीमारी हो गई है तो मैं आपको आज बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करके
वेरिकोसील को आसानी से ख़त्म कर सकता है, अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वेरिकोसील में दी जाने वाली मेडिसिन है वह है हिमामेलिस। हिमामेलिस का इस्तेमाल करेंगे आप सुबह, दोपहर, शाम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे 2-2 कतरे। दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है हिमामेलिस 30 पोटेंसी में। आपने 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे लेना। दूसरी मेडिसिन है डॉक्टर रैकविच की R42। डॉक्टर रैकविच की थोड़ी एक्सपेंसिव होती है मेडिसिन, लेकिन डॉक्टर रैकविच की लेनी है आपने R42। अगर आपको यानी कि मर्ज़ ज़्यादा बढ़ चुका है, आपको ये कंडीशन जो है वेरिकोसील की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है या इम्पोटेंसी का सामना है, तो आपसे गुजारिश है कि आप R42 ही को इस्तेमाल करें। R42 ले डॉक्टर रैकविच की, और इसके 15 ड्रॉप आप दें सुबह, दोपहर, शाम, आधे कप पानी में इस्तेमाल करना है। और कम से कम आपने इसको 2 महीने 3 महीने आपने अपनी बीमारी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वेरिकोसील है तो ये 2 मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी मेडिसिन भी होती हैं फ्रेंड्स में, कैलकेरिया भी इस्तेमाल की जाती है, थूजा भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मेरी ये राय है कि आप डॉक्टर रैकविच की R42 इस्तेमाल करें। इसमें तमाम मेडिसिन शामिल होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है डॉक्टर रैकविच की R42। इसका इस्तेमाल जो आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, कोशिश करें कि अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ही जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। सेल्फ़ मेडिकेशन जो होती है वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।